साहब नमस्ते। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जनसंवाद कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? आज कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ अभी। मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यक्रम रहा जी संपन्न हुआ यहाँ पर, क्योंकि बड़े ही शालीन तरीके से सभी ने अपने विचार रखे। जो भी इलाके की समस्याएं थी सभी ने मुख्यमंत्री जी को बताई, और वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट होती हैं वो तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। हमारी भी कुछ समस्याएं थी, जैसे रोड की समस्या थी। हमारा लिंक रोड है जो नया बना है कोका से रामबास रोड, तो इस पर कई हादसे हो चुके हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी को दे दिया है कि इस पर ब्रेकर बनाए जाएं, ताकि आने वाले समय में इससे हादसों से बचा जा सके। एक बुचौली में ब्रेकर बनना चाहिए, जो चौराहा पड़ता है, बचीनी में चौराहा पड़ता है, उसके बाद कोका रोड जो नारनौल रोड है इसके पास चौराहा पड़ता है, और कन्नीना हटीली रोड पर चौराहा पड़ता है। ये समस्या थी, वो हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम इसका समाधान करेंगे। उसके बाद हमारा लिंक रोड है सुंदर से बुडान का, उसको पक्का किया जाए, और सुंदर से बचेनी जो कच्चा रास्ता है उसको पक्का किया जाए। तो किस तरीके से यहाँ समस्याओं का समाधान किया गया? जैसे काफ़ी संख्या में यहाँ लोग भी एकत्रित थे, कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। किस तरीके से उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, संज्ञान में लिया है, अधिकारियों ने यह आश्वस्त किया है कि जल्दी हम इन समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर पूर्ण रूप से कोशिश करके करवाएंगे। बाकी तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किन किन समस्याओं का समाधान हो पाया है, किन का नहीं हो पाया। इस गांव खेड़ा से जी हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है। जी, हमारी एक मांग थी कि अभी हरियाणा सरकार ने एक नया नीति नियम बढ़ाया है गांव की ढाणियों में बिजली देने के लिए। जी, उसका नियम है कि गांव की सीमा से 1 किलोमीटर तक की परिधि में आने वाली ढाणियों में गांव के फीडर वाली लाइट दी जाएगी। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस नीति में थोड़ा संशोधन करके, और जो उससे कनेक्टिंग ढाणियाँ आगे लगती हैं, चाहे वो 500 मीटर या 200 मीटर में आ रही है, 300 मीटर में आ रही है, तो उन सभी ढाणियों तक जो 500 मीटर या 300 मीटर के दायरे में आ रही हैं, उन सब में जब लाइनें जा रही हैं तो आगे आगे उसको एक्सटेंड करता हुआ और ज्यादा से ज्यादा ढाणियों तक लाइट पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है, आप उसको किस नजरिए से देखते हो? काफी लोगों की समस्या सुनी गई है। कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हमने पिछली बार जनसंवाद कार्यक्रम बवानिया में जो मांगे रखी थी, हमारी 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरी कर दी गई, मान ली गई। उसमें हमने ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर के लिए लिखा था, जो हमारा 10 दिन के अंदर अंदर लग गया। उसमें 61 ढाणियां आ रही थी। बचीनी फीडर पड़ता है, बवानिया पावर हाउस से चलता है, उसमें कम से कम 500 से 600 लोगों को फायदा हुआ। वहाँ के छोटे बच्चों को, महिलाओं को, और बूढ़े बुजुर्ग और जो बीमार आदमी हैं उनको सबको लाइट मिल रही है पैड ट्रांसफार्मर की वजह से। मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, और बहुत अच्छा एक्शन और तुरंत एक्शन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो टीम है वो घर घर जाती है, किसी को ज्यादा समस्या होती है उसको इलाज करवाने में तत्पर रहते हैं। इसके बारे में जो जनसंवाद, मेरा कहने का मतलब है, जो जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो पब्लिक उठा रही है, उन पे अच्छी तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और उनको पूरा करने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो पिछले बवानिया जनसंवाद कार्यक्रम में थी, उसमें हमारी 10 दिन के अंदर अंदर वो मांग मान ली, पैड ट्रांसफार्मर लगवा दिया। 61 ढाणियां कवर होती थी, 600-700 के आसपास आबादी को लाभान्वित हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह उर्फ पवन यादव जी। जैसे कि आज सीएम साहब का जो प्रोग्राम था सुंदरे गांव के अंदर, क्या कुछ मांग रखी गई थी और गांव के लिए क्या कुछ दिया गया, इसके बारे में बताइए। देखिए, उन्होंने जो लोगों की समस्याएं थी उन कई समस्याओं का मौके पे निदान भी किया है। सरपंचों को मौका दिया बोलने का, और उनकी जो डिमांडें थी, जो मांगे थी, वो उन्होंने ली हैं। क्योंकि मैं गांव मुड़ियाखेड़ा का हालिया सरपंच हूँ, मैंने भी अपनी डिमांडें दी हैं और उनको बताया भी गया है कि जी मेरे गाँव की ये समस्याएँ हैं। तो उन्होंने काफ़ी अधिकारियों को मेरे सामने कहा भी इनको तुरंत प्रभाव से दूर किया जाएगा, आपकी जो समस्या है इनका निदान किया जाएगा। इस चीज़ के लिए वो बताएगा। अगर घोषणाओं की बातचीत की जाए तो क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या लोगों को दिया गया? घोषणा का प्रोग्राम नहीं था ये। नहीं, जैसे यहाँ समस्या सुनी गई है, जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर कुछ घोषणाएं भी की गई होगी। जैसे बिजली का मुद्दा उठा था, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का मुद्दा उठा था, कन्नीना में जाने के लिए, बुचावास में बिजली के लिए जो समस्या थी वो उठी थी, उसके लिए क्या कहना है? नहीं, उसमें घोषणा नहीं कह सकते आप। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी, और सीएम साहब ने कहा भी इन समस्याओं को अधिकारियों से, जो जिससे रिलेटेड है, उन अधिकारियों को बुला करके उनको कहा भी ये जो लोगों की समस्याएं इनको तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। आपके गाँव की क्या समस्या थी और उसके लिए क्या कहा गया? गाँव की समस्या थी, जो गाँव की तरफ चारों तरफ जो गंदे पानी का नाला बना हुआ है वो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है। और गांव से जो बड़ली जोड़ी जहाँ बोलते हैं वहाँ पर एक सीवर लाइन
जी, पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। जी, तो वो प्रेशर मशीन से वो लाइन साफ होगी। वो मैंने मेरी समस्याएं बताई है और मैंने अपने मांग पत्र में भी दे दी गई है। उन्होंने कहा भी इसका तुरंत करेंगे। BDO साहब को बोल दिया सीमा, उन्होंने कहा जी इस समस्या का हम जल्दी ही हल करेंगे। जी, ठीक। हरी भगवान कौन सा गांव है? सुंदर। किस तरीके से यहाँ जनसंवाद कार्यक्रम रहा उसके बारे में बताइए। हमारे आगमन पर मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी। जी, समस्याओं का जो तुरंत समस्या सुनने का निवारण था वो यही था। क्या जो फैमिली ID वगैरह कुछ थी उनका, और हमारे गांव में व्यायामशाला वगैरह थी उनकी दी जाएगी, बनवाई जाएगी। और PHC सेंटर और कॉलेज के बारे में कुछ बताया गया था, उनके बारे में संवाद करके इस काम में व्यवस्था रहेगी, उस हिसाब से हम करेंगे। पेंशन के बारे में बातचीत चली थी। पेंशन के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, जो अपने परिवार पहचान पत्र में है, वो अपना ऐड हो जाएगी। जी, सरकार ने नीति बढ़ाई है, इसमें तो थोड़ा संशोधन और करें कि 1 किलोमीटर की परिधि है, अगर उस परिधि के साथ में 200 से 500 किलोमीटर की दूरी पे दूसरी ढाणियां आ रही है, तो जब लाइन वहां तक पहुंच गई है तो उन ढाणियों में भी आगे लाइट दी जाए। हमारा ये सरकार से निवेदन है। साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? नाम धर्मेंद्र कुमार। कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत सुंदर, गाँव सुंदर। जी, जैसे कि यहाँ मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम था उसके बारे में क्या कुछ कहो, किस तरीके का कार्यक्रम था? मुख्यमंत्री जी के गांव में पधारने पे उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जी, गांव की तरफ से जो डिमांडें रखी गई थी, जी, उनमें से मुख्यमंत्री साहब ने 80 से 90% हमारी डिमांडें कबूल की हैं। जी, उन पे जल्द ही काम करने का काम किया जाएगा। जी, और हम पुनः मुख्यमंत्री जी का आभारी रहूंगा कि हमारे गांव में पधारे और हमारे गांव की समस्याएं सुनकर उनका समाधान मौके पे किया। गांव के लिए अगर बातचीत कर ली जाए तो क्या कुछ चीजें हैं वो गांव को दी गई है? गांव के अंदर एक व्यायामशाला की डिमांड थी गांव की, वो मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से उसके बनवाने का काम किया है। उस पर कुछ जल्द ही काम शुरू हो जाए। कुछ गाँव के रास्ते थे जिनकी अहम समस्याएं थी, जो बहुत रास्ते खराब हो रखे थे, उनको ठीक करवाने का काम मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अधिकारी को ऑर्डर किया।